दोस्तों सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे मात्र 14 रन, लेकिन सामने थे जसप्रीत बुमराह और बुमराह के कहर में ढह गए इंग्लिश बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबले से पहले एक बेहतरीन वार्म अप मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में दोस्तों आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंडियों के परखच्चे उड़ा दिए। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी को देखकर खुश हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों आप जसप्रीत बुमराह को इस घातक गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला जोस बटलर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। बटलर ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहला ओवर डालने आए ऋषभ टॉपले की ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। रोहित ने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी दूसरे ओवर में एक मिड विकेट की तरफ शानदार फ्लिक शॉट खेलने में वो कामयाब हुए और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार फ्लिक शॉट देखने को मिला और एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़े। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर में भी एक बार फिर से शानदार शॉट खेला उन्होंने और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेजा। जबकि दोस्तों इस मुकाबले का पहला छक्का भी विराट के बल्ले से ही देखने को मिला, जब सेम करन के ओवर में उन्होंने एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेजा। तो वहीं पर रोहित ने भी स्ट्रेट शॉट खेलते हुए अपना इस मुकाबले का पहला छक्का चौथे ओवर में जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर पर गेंदबाजी के अटैक पर आए मोइन अली की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा एक चिप शॉट खेल बैठे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं पहुंच पाई और लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार कैच यहां पर हैरी ब्रूक ने पकड़ा और समाप्त हुई टीम इंडिया के कप्तान की एक शानदार पारी, जो कि बड़े स्कोर में तब्दील हो सकती थी, लेकिन इंग्लैंड को यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। रोहित के आउट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक बड़ा शॉट विराट कोहली भी खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो भी अपनी गेंद को ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाए और यहां पर शानदार कैच मिड विकेट पर पकड़ा सैम करन ने और आउट होकर पेविलियन लौटे टीम इंडिया के एक और विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली भी। उनको आदिल रशीद ने पेविलियन भेजा और पावर प्ले में शानदार वापसी कर ली आखिरी 2 ओवरों में 2 विकेट झटकाकर और पावर प्ले में टीम इंडिया पहुँच पाई मात्र 48 रनों तक। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषभ और सूर्या ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो यहाँ पर 9वें ओवर में एक बेहतरीन छक्का ऋषभ के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने दोस्तों गिरते गिरते गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर मार्क वुड के एक ही ओवर में 2 शानदार छक्के जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को एक बार फिर से पटरी पर लेकर आए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी 11वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 12वें ओवर में भी उनके बल्ले से सामने की तरफ एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार हुआ और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन तभी दोस्तों 13वें ओवर में एक और बड़ा शॉट सूर्या खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर दौड़कर विकेट कीपर जोस बटलर ने और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लगा सूर्या के रूप में। इसके बाद दोस्तों यहां पर ऋषभ भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 15वें ओवर में वो भी एक रिवर्स स्वीप शॉट खेलने गए, लेकिन यहां पर बाउंड्री लाइन पर अपना कैच थमा बैठे और यहां पर आदिल रशीद ने उनको भी पेविलियन भेज दिया। अब भारतीय टीम 15 ओवर की समाप्ति के बाद 113 रनों पर अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। वहीं पर इसके बाद आखिरी 5 ओवर में शिवम दुबे और हार्दिक ने कुछ बेहतरीन शॉट जरूर खेले, जहां पर दोस्तों एक फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को 1 बाउंड चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा शिवम दुबे ने। तो वहीं पर दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या ने भी शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने एक स्ट्रेट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 2 ओवर में तो इन दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन ही बनाए, लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक और शानदार छक्का सामने की तरफ देखने को मिला और इस ओवर में भी 12 रन दोनों बल्लेबाजों ने
ने बना लिए। इसके बाद आखिरी 2 ओवर में की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बड़े छक्के लगाए, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर आखिरी 5 ओवर में 50 रन बने, जिसके चलते भारत ने 163 रनों का स्कोर खड़ा किया। तो वहीं पर 164 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से जोस बटलर और फिलिप सेल्ट पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहला ओवर टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह डालने आए। पारी की दूसरी ही गेंद पर यहां पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में जोस बटलर अपना कैच सूर्य कुमार यादव को थमा बैठे, जहां पर उन्होंने हवा में कमाल का कैच पकड़ा और भारतीय टीम को अर्शदीप सिंह ने दूसरी ही गेंद पर पहली सफलता दिला दी। कप्तान जोस बटलर जो कि भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन वो 0 रन पर ही चलते बने और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर यहां पर फिलिप सेल्ट को रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। रोहित ने शानदार कैच पकड़ा यहां पर और पेविलियन भेज दिया इंग्लैंड के एक और विस्फोटक बल्लेबाज को, और भारतीय टीम ने इंग्लैंड के 2 रनों पर 2 विकेट चटका दिए। यहाँ पर हम बात करें फिलिप सेल्ट की तो वो सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों जॉनी बेयरस्टो ने यहाँ पर शानदार तरीके से टीम के स्कोर को मोइन अली के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कुछ अच्छे शॉट जरूर देखने को मिले, जिसके चलते पावर प्ले में टीम का स्कोर 36 रनों तक पहुंचा। पावर प्ले के बाद भी 2 ओवर अच्छी बल्लेबाजी की, जिसके चलते टीम का स्कोर 50 रनों पर पहुँच गया। लेकिन तभी दोस्तों 9वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर मोइन अली, लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई विराट कोहली के हाथों में और भारतीय टीम को हार्दिक पांड्या ने एक और सफलता दिला दी। मोइन अली पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन आखिरकार वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और वो 21 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट बेयरस्टो खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे हार्दिक पांड्या के हाथों में गई और भारतीय टीम के नाम एक और सफलता यहां पर कुलदीप यादव ने दिला दी। और यहां पर जॉनी बेयरस्टो अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 31 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की टीम के लिए असली खेल तो अब शुरू हुआ, जब 8 ओवर में टीम को जीत के लिए 95 रनों की जरूरत थी, लेकिन दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई लियाम लिविंगस्टोन और उनके साथ मिलकर हैरी ब्रूक ने। दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 18 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और टीम का स्कोर एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम की पकड़ में है, लेकिन उसको पूरी तरीके से मोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस जारी रखा आगे भी। वहीं पर अब 16 ओवर में 118 रन बना चुकी थी इंग्लैंड की टीम। 17वें ओवर में एक बार फिर से लियाम लिविंगस्टोन ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन बड़े शॉट खेले, जिसके चलते टीम का स्कोर 134 रनों तक पहुंच गया, यानी कि 100 ओवर में भी इन बल्लेबाजों ने 16 रन बटोर लिए। अब मुकाबला पकड़ में आ चुका था इंग्लैंड के, लेकिन तभी 18वें ओवर में भारतीय टीम की वापसी हुई और इस ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मात्र 7 रन ही खर्च किए। तो वहीं पर 19वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने भी शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में भी 11 ही रन बने, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी। अब भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने गेंद सौंप दी थी जसप्रीत बुमराह के हाथ में। जसप्रीत बुमराह की इस गेंद का सामना करे थे लियाम लिविंगस्टोन। पहली गेंद यॉर्कर मिस हुई और इस गेंद पर बल्ले का टॉप पेज लगा और लेकिन गेंद स्क्वायर लेग के पास चली गई, लेकिन छक्के के लिए ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं गई और नीचे खड़े कुलदीप यादव ने शानदार डाइव लगाते हुए कैच को पकड़ लिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता मिल गई। लियाम लिविंगस्टोन मात्र 21 गेंदों पर इस मुकाबले में 55 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर अब इंग्लैंड के लिए क्रीज पर उतरे सैम करन तो जरूरत थी 5 गेंदों पर 14 रनों की, लेकिन उन्होंने एक शानदार शॉट खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट करने में वो कामयाब हुए, जिसके चलते स्ट्राइक एक बार फिर से हैरी ब्रूक के पास पहुंच गई, जो कि पूरी तरीके से सेट थे। लेकिन दोस्तों अब इनको भी चाहिए थे 4 गेंदों पर 13 रन। जब तीसरी गेंद जो कि बुमराह ने यॉर्कर डाली, उस पर जैसे तैसे इन्होंने बल्ला लगाया और दौड़ कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए, यानी कि अब बची हुई 3 गेंदों पर जीत के लिए टीम को चाहिए थे 11 रन। लेकिन तभी यहां पर कलात्मक शॉट के लिए गए हैरी ब्रूक, लेकिन यहां पर सीधे गेंद स्टंप पर जाकर लगी और जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जिस सफलता का इंतजार था वो सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिला दी। हैरी ब्रूक इस गेंद का अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि इतनी स्टिक यॉर्कर जसप्रीत बुमराह डालेंगे और भारतीय टीम को जीत दिलाने वाली विकेट जसप्रीत बुमराह ने दिला दी। हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद अब आखिरी 2 गेंदों पर जीत के लिए
11 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन दोस्तों अब चोपड़ा आर्चर क्रीज पर उतर चुके थे तो उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक सिंगल लिया, जिसके चलते अब आखिरी एक गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 10 रन, जो कि नामुमकिन थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर स्टिक यॉर्कर डाली और यहां पर बोल्ड कर दिया सैम करन को भी, और भारतीय टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत का आखिरी ओवर घातक ओवर रहा, जहां पर उन्होंने मात्र 4 रन देकर 3 महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की और लगभग 80% हारे हुए मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिला दी और इंग्लैंड को हार थमा दी। तो दोस्तों आपको जसप्रीत बुमराह कि ये गेंदबाजी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।